और इसे दिल्ली का ताजमहल भी कहा गया है। हुमायूं को जो है एक बदनसीब राजा भी कहा गया है, बदनसीब बादशाह भी कहा गया है। उस समय इसकी जो लागत आई थी वो आई थी 15 लाख, जो कि इस जमाने के तकरीबन 35 से 40 करोड़ रुपए होते हैं। और उनसे कहा गया कि इसे इतना शानदार, इतना खूबसूरत बनाएं कि इसे युगों युगों तक याद रखा जाए। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में मौज काट रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज दुबे और आप देख रहे हैं राज दुबे ब्लॉग्स। बेसिकली मैं बिहार इंडिया से हूँ और अभी मैं दिल्ली में हूँ। तो आज के इस ब्लॉग में हम जाने वाले हैं हुमायूं का मकबरा। तो चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस मकबरे का एंट्री गेट कुछ इस प्रकार से है और फिलहाल हम भी चलते हैं इसके अंदर। अभी मैं बिल्कुल हुमायूं के मकबरे के सामने खड़ा हूं और ये जो मकबरा है ये 16वीं शताब्दी का है और इसका निर्माण जो है हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो ने करवाया था और ये तकरीबन 42.5 मीटर ऊंचा है। अभी इसके अंदर चलते हैं और इसके बारे में थोड़ा और पता करते हैं। जैसे ही हम मकबरे के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी जाएंगे, उसके जस्ट लेफ्ट साइड में ही कुछ यहाँ पर कब्र बनाई गई हैं और इधर भी शायद, हाँ इधर भी कब्र बनाई गई है और शायद आगे ही बनाई गई होगी और शायद उस साइड में बनाई गई होगी। और कहा यह जाता है कि यहाँ पर तकरीबन 150 ऐसे कब्र बनाए गए हैं जो कि मुगल बादशाह हुमायूं के करीबी थे, नज़दीकी थे। अभी हम भी इसके ऊपर चलते हैं और इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। जैसे ही हम इस मकबरे के ऊपर चढ़ते हैं, इसके पास आते हैं, वैसे ही हमारे लेफ़्ट साइड में यहाँ पर कुछ कब्रें बनाई गई हैं जो कि मुग़ल शासक जो था हुमायूं, उसके करीबी थे, नज़दीकी थे। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो है कब्रें बनी हुई हैं। मकबरे के ठीक सामने जो है कुछ इस प्रकार से ये पता नहीं गड्ढा है और इसमें कुछ सिक्के फेंके गए हैं। लोगों ने कुछ सिक्के फेंक रखे इसके अंदर। कब्र में एंट्री करते हैं, वैसे ही हमें हुमायूं का कब्र दिखता है। हालांकि ये कब्र यहाँ पर तो नहीं है, इसके बहुत नीचे है, बट एक निशानी के तौर पर इसे ऊपर रख दिया गया है कि दिखा दिया कि हाँ यहीं पर इसी स्थान पर जो है हुमायूं का कब्र है। इस कब्र के ठीक सामने राइट साइड की ओर इनकी दो बीवियों का भी कब्र है। तो अभी चल के उन्हें देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हुमायूं की दो बीवियों का कब्र बनाया गया है यहाँ पर। और हुमायूं के कब्र के ठीक सामने लेफ्ट साइड की ओर उनके तीन कुछ नज़दीकी लोग थे जो उनका भी कब्र बनाया गया है। चलते हैं, देखते हैं। तो ये कब्र कुछ इस प्रकार से हैं जो कि हुमायूं के काफ़ी करीबी थे। और ठीक इसी तरह हुमायूं के कब्र के चारों ओर उनके जितने भी करीबी थे, नज़दीकी थे, उनका भी कब्र बनाया गया है। ये जो मकबरा है ये भारत में मुग़ल वास्तुकला का बहुत ही अच्छा उदाहरण है और इसे दिल्ली का ताजमहल भी कहा गया है। और इसी मकबरे से प्रेरित होकर जहांगीर का जो पुत्र शाहजहां था वो ताजमहल का निर्माण करवाया था। अभी इस मकबरे के इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं। ये जो मकबरा है ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है और इसे मुग़ल बादशाह हुमायूं की याद में उनकी बीबी हमीदा बानो ने बनवाया था और यह 16वीं शताब्दी का मकबरा है। जब मुग़ल बादशाह हुमायूं की मृत्यु हुई तब उनकी बीबी के आदेश के अनुसार ये जो है मकबरा तैयार किया गया और इसे बनने में तकरीबन 8 से 9 साल लग गए। और उस समय इसकी जो लागत आई थी वो आई थी 15 लाख, जो कि इस ज़माने के तकरीबन 35 से 40 करोड़ रुपए होते हैं। और इस मकबरे को मुग़ल का छात्रावास भी कहा जाता था। इस मकबरे के चारों तरफ बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है और यह भारत में स्थित पहला बागों वाला मकबरा है। और इस मकबरे के निर्माण में फारसी लोगों को भी शामिल किया गया था और उनसे कहा गया कि इसे इतना शानदार, इतना खूबसूरत बनाएं कि इसे युगों युगों तक याद रखा जाए। हुमायूं के बेटे अकबर ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और अपनी पत्नी और बेटे के द्वारा हुमायूं के स्मरण के रूप में इस मकबरे को बनवाया। और इस मकबरे का जो डिजाइनिंग है यह एक फारसी व्यक्ति ने किया था जिसका नाम था मिराज मिर्जा घियात। हुमायूं को जो है एक बदनसीब राजा भी कहा गया है, बदनसीब बादशाह भी कहा गया है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब बाबर की मृत्यु हुई थी तो जब हुमायूं राजा बना तो उसकी लड़ाई जो शेर शाह सूरी से हो गई और शेर शाह सूरी ने उसे हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हालांकि फिर से जो है हुमायूं जीत गया, बट एक और भी बात कही जाती है कि एक हुमायूं में एक बहुत ही खास बात थी कि वो जब भी अजान सुनता था तो अपने घुटने के बल जो है बैठ जाता था
और इसी के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु हुई तब उनके जो 100 को यहाँ से उठा करके पंजाब भेज दिया गया था, क्योंकि उस टाइम जो है मुग़ल एक बार फिर से हार गई थी मुग़ल सेना। तो उनके 100 को जो है भेज दिया गया पंजाब में, और पंजाब में कुछ दिन रहने के बाद जो है उनके 100 को यहाँ पर ला करके दफनाया गया। तो इस प्रकार से हुमायूं के मरने से पहले से लेकर के मरने के बाद तक तो उसे चैन नहीं मिला। इस मकबरे के चारों तरफ बागीचे हैं, पौधे हैं, फूल पत्तियाँ हैं, जो कि इस मकबरे का जो है खूबसूरती को और बढ़ा देता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से इधर नाले बनाए गए हैं, और पूरे जो है मकबरे में चारों तरफ ऐसे बगीचे हैं। तो इन नालों का और इन बगीचों का भी एक अपना अलग इतिहास है। कहा जाता है कि कुरान के आयतों में जन्नत के नदियाँ और जन्नत के बागीचे के बारे में बताया गया है। हुमायूं की बीवी हमीदा बानो ने अपने सोहर को जन्नत का सुख देने के लिए इस मकबरे के चारों तरफ बागीचे और नाले बना दिए, और इन नालों में पहले पानी भी आता था। तो अभी का सीन ऐसा है कि इन नालों में पानी नहीं है, और जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे फव्वारा चल रहा है, और उस फव्वारे से पानी आती थी और इन सारे नालों में भरती थी, और इस मकबरे के चारों तरफ जो है पूरा पानी ही पानी रहता था। लेकिन अभी बिल्कुल नहीं है ऐसा, अभी ये बिल्कुल सूख चुका है। तो अभी मैं अपने रूम पे आ चुका हूँ, और वहाँ पे मैं आगे व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी जो है वो लो हो गई थी। तो आपको बता देते हैं कि वहाँ पर एंट्री फी क्या लगती है। तो 15 साल के ऊपर के लिए वहाँ पे जो है 40 रुपये लगता है, और 15 साल के नीचे के बच्चों के लिए वहाँ पर कुछ नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री रहता है। तो गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं किसी और पुरानी यादों के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।